हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। पूरी जियोग्राफी विश्व की हम शुरू से करा रहे हैं, इसलिए आपको सभी वीडियो को देखना है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभ की संलयन द्वारा। अगला है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर। अगला देखेंगे सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा या न्यू मून डे को। अगला देखेंगे प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। अगला है सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। अगला है खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, मुख्यतः पश्चाप मेघों के हिम स्फटिकों में, पश्चाप स्तरीय मेघों में भी। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किमी। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है 4 जनवरी, जिसे उपसौर कहते हैं, या उसके निकटतम तिथि को। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है लगभग 109.2 गुना व्यास के संदर्भ में। अब देखेंगे बुध के बारे में। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है वह है बुध, लगभग 88 दिनों में। अगला है वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे हैं बुध एवं शुक्र। सत्य कथन है किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षु शुद्धि निर्धारित करता है। अब देखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह है शुक्र। इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र को। वह ग्रह जिसको बोर का तारा के नाम से जाना जाता है वह है शुक्र। अब देखेंगे शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था शुक्र ग्रह के लिए। अब देखेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम कहा था अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किमी। कथन ए पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, कारण पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखेंगे अगला पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है ठोस। नेक्स्ट है भूप्रपटी के संगठन में मुख्य तत्व है ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% और लोहा
5% आदि। अगला है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला गया प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 19 सेकंड। अगला देखेंगे ध्रुव तारा अल्फा सेंटारी सूर्य एवं लुब्धक में से वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है वह है सूर्य। अगला है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है लगभग 29.8 किमी प्रति सेकंड। पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है 27.8 किमी। अगला है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। सत्य कथन है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में धुम्मा के निकट से गुजरती है। अगला सत्य कथन है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। अगला देखेंगे जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने पक्ष पर झुकी होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर दिन में उदाहरण दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 अक्षांश के पास। कथन ए कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ए गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी के परतः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परतः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार मेंटल के नीचे क्रोड बना होता है लोह और निकेल से। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में प्रचुरता है निकेल और फेरम लोहा तत्वों की। अब देखेंगे मंगल ग्रह के बारे में। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है मंगल ग्रह के विषय में। कथन ए पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना से कम है। ए गलत है परंतु आर सही है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। अगला है पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह है यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह एवं मंगल। फीनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को। अब देखेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में।
बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है वरुण। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। अब देखेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.4 वर्ष। शनि, बुध, मंगल एवं पृथ्वी में से वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है वह है शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया है वह है शनि। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है यूरेनस और नेपच्यून। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि 146। अब देखेंगे अरुण, वरुण एवं प्लूटो के बारे में। सौरमंडल से संबंधित सही कथन है नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। फोबोस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है लगभग 84 वर्ष। जिस ग्रह बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है वह है प्लूटो। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है वरुण। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो का चंद्रमा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। कथन है चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है जो लगभग उतनी अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। कारण अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अगला देखेंगे वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्ण चंद्र। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण अर्थात पूर्ण उपभू पर होना। अगला है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। सौरमंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। ब्लू मून परिघटना होती है एक ही माह में 2 पूर्णिमा या जब एक सौर वर्ष में अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। सही सुमेलन है ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, कुशल तारा हेली, कृत्रिम उपग्रहयान मैरिनर। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है 3,84,400 किमी।
अब देखेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच निम्न अंतर होते हैं। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं प्लेनेटॉइड और है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। अब देखेंगे धूमकेतु एवं उल्का। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल बाप नाम है पुच्छल तारा धूमकेतु का। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह है बृहस्पति। उल्का है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य अंश का। इससे अगले पार्ट में हम कराएंगे पृथ्वी के बारे में। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।